पवन खेड़ा क्या वो इतने टॉप पे कैसे हो गया? उसने मोदी के बाप को थोड़ा सा वो कर दिया। आज तक पवन खेड़ा ने ये नहीं बताया कि जो शीला सरकार ने काम कर दिया था, ये शीला के साथ था पहले, ये शीला का पीएस था ये। मैं राम गांधी नाम है, मेरे पर्सनली जानता है कोई। ये कितनी उम्र हो गई आप? मेरी 76 साल उम्र है। पवन खेड़ा आपको पर्सनली जानते हैं? हाँ, और ये आज तक इसने ये नहीं बोला कि शीला सरकार ने जो दिल्ली में काम कर दिया किसी का बाप नहीं कर सकता, वो नहीं बोला। लेकिन मोदी के बाप पे पहुंच गया ये। ईवीएम में खराबी है। हाँ, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि जब विदेशों में उससे पेपर से होते हैं वोटिंग, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है इंडिया में? विदेश में जो है ईवीएम बंद कर दिए। ये नहीं देखते हैं कि विदेश में 10 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है और हिंदुस्तान में 150 करोड़ पॉपुलेशन है। ठीक है, जिस स्टेट में एंटी बीजेपी वाली पार्टी जो है सारी की सारी जीत जाए, वहाँ पे ईवीएम बढ़िया होती है। जहाँ बीजेपी जीत जाए वहाँ में गड़बड़ी हो जाती है। बस समस्या ये है और कुछ भी नहीं है। तेलंगाना के लिए कोई नहीं बोल रहा है कि ईवीएम खराब थी, क्योंकि वहाँ कांग्रेस फुल मेजोरिटी पे आ गई। रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषार शर्मा उनके हिसाब से सोचते हैं, तो वो लोग निष्पक्ष पत्रकार हैं, और जो उनके हिसाब से नहीं सोचते हैं वो जो है बिके हुए हैं। बस सीधी बात है। 2030 में हम 5 ट्रिलियन जीडीपी पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, अभी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। सऊदी अरब हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है। ठीक है, जापान हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर पे इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है। हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। डॉक्टर जयशंकर साहब हमारे बहुत अच्छा डिप्लोमेसी में काम कर रहे हैं। ठीक है, आईपीएस अजीत डोवाल जो है हमारी सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। राजीव गुहा साहब हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी है, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखो, बेसिकली अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, बीजेपी इस टाइम मेजॉरिटी में है, तो बीजेपी के पास सारे जो इस टाइम जो आप ब्यूरोक्रेट की बात करते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट आईएएस ऑफिसर इस टाइम पे बीजेपी के पास है, तो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन बीजेपी के पास है, तो उनको यूटिलाइज कर रहे हैं और अच्छी बात है कि देश के लिए काम कर रहे हैं। ईवीएम में खराबी है। ईवीएम में खराबी है। कहाँ से हैं आप? हम उत्तर प्रदेश झांसी से हैं। झांसी से? तो झांसी से हो गया, आपको लग रहा है ईवीएम में खराबी है? हाँ, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि जब विदेशों में उससे पेपर से होते हैं वोटिंग, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है इंडिया में? इंडिया में क्यों नहीं हो रहे? 2014 से पहले तो बैलेट पेपर से ही हो रहे थे चुनाव, और कांग्रेस ही लाई है ईवीएम। अब कांग्रेस ईवीएम को कोस रही है, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? कांग्रेस ही ईवीएम लाई ना, मोदी सरकार तो ईवीएम नहीं लाई। कांग्रेस ही लाई है, तो कांग्रेस भी तो कह रही है। कांग्रेस ही कह रही है। कांग्रेस को ईवीएम क्यों बुरा लग रहा है, यही सवाल है मेरा। अब इसलिए लग रहा है कि तो हम तुलना कर लेते हैं कि विदेश में जो है विदेश में जो है ईवीएम बंद कर दिए। ये नहीं देखते हैं कि विदेश में 10 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है और हिंदुस्तान में 150 करोड़ पॉपुलेशन है। ठीक है, जिस स्टेट में एंटी बीजेपी वाली पार्टी जो है सारी की सारी जीत जाए, वहाँ पे ईवीएम बढ़िया होती है। जहाँ बीजेपी जीत जाए वहाँ पे सारी ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है। बस समस्या ये है और कुछ भी नहीं है। तेलंगाना के लिए कोई नहीं बोल रहा है कि ईवीएम खराब थी, क्योंकि वहाँ कांग्रेस फुल मेजोरिटी पे आ गई है ना। और बाकी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ईवीएम खराब हो गई, क्योंकि यहाँ बीजेपी जीत गई। यहाँ केजरीवाल जीत जाते हैं, पंजाब में केजरीवाल जीत जाते हैं, है ना, तब ईवीएम बढ़िया रहती है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। और जहाँ बीजेपी जीत जाती है, अभी कर्नाटक में जो है कांग्रेस जीती, वहाँ भी ईवीएम बढ़िया थी। जहाँ भी अभी एजेंडा आज तक चल रहा था कार्यक्रम, उसमें बड़े बड़े नेता आके अपने विचार रखते, वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा आके बोलते कि जैसा मीडिया मोदी जी को इस समय में मिल गया, वैसा मीडिया हमारे समय में हमें मिल गया होता तो हमारी सत्ता जाती नहीं, अभी भी हम राज कर रहे होते देश पे। तो मीडिया पे उंगली उठाना बार बार ऐसा है। देखिए, अब किसी के ऊपर ठीक रहा तो फोड़ना ही है ना। अपने आप को नहीं देखना है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किसी के ऊपर तो दोषारोपण करना है ना। तो कुछ नहीं मिला तो ईवीएम के बाद मीडिया, बस, और कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब आपका कहना ईवीएम में भी गड़बड़ नहीं है, ना मीडिया में गड़बड़ है, गड़बड़ विपक्ष में है। गड़बड़ विपक्ष में है, उनकी सोच में है, और कुछ भी नहीं है गड़बड़। आपको लग रहा है गड़बड़ कहाँ पर है? नहीं, मैं तो पवन खेड़ा की बात कर सकता हूँ। पवन खेड़ा को मैं पर्सनली जानता हूँ। पवन खेड़ा क्या वो इतने टॉप पे कैसे हो गया? उसने मोदी के बाप को थोड़ा सा वो कर दिया। आज तक पवन खेड़ा ने ये नहीं बताया कि जो शीला सरकार ने काम कर दिया था, ये शीला के साथ था पहले, ये शीला का पीएस था ये। मैं राम गांधी नाम है, मेरे पर्सनली जानता साला मेरे को। ये कितनी उम्र हो गई आप? मेरी 76 साल उम्र है। पवन खेड़ा आपको पर्सनली जानते हैं? हाँ, और ये आज तक इसने ये नहीं बोला कि शीला सरकार ने जो दिल्ली में काम कर दिया किसी का बाप नहीं कर सकता, वो नहीं बोला। लेकिन मोदी के बाप पे पहुंच गया ये। समझ, कुछ नहीं है, आपको बता दिया ना, सीधी सी बात है, कुछ नहीं है। अब कोई एजेंडा बचा नहीं तो ईवीएम के ऊपर और मीडिया के ऊपर दोषारोपण करना है।
है ना, कि कहीं मीडिया बिका हुआ है, जो मीडिया उनके सोच के हिसाब से चले वो बढ़िया है। जो मीडिया, अब मीडिया में भी तो आखिर इंसान ही है ना, सबकी अपनी सोचने की कैपेसिटी तो अलग अलग होगी ना, थिंकिंग तो। रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषार शर्मा उनके हिसाब से सोचते हैं तो वो लोग निष्पक्ष पत्रकार हैं, और जो उनके हिसाब से नहीं सोचते हैं वो जो है बिके हुए हैं, बस सीधी बात है। अभी महंगाई बेरोजगारी का भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि भाई लोकतंत्र के मंदिर में, पार्लियामेंट में जो लोग घुसे, युवा घुसे, वो महंगाई और बेरोजगारी से परेशान थे इसलिए घुसे। अच्छा, हिंदुस्तान में 150 करोड़ जनता में वही 5 लोग परेशान थे, बाकी 150 करोड़ लोग परेशान नहीं थे। वही 5 लोग परेशान थे जो पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, बाकी और सब कुछ ठीक था। बाकी सबके पास समस्या तो क्रांतिकारी है, भगत सिंह से तुलना हो रही है उनकी। अरे साहब रहने दो, कुछ और उल्टा सुल्टा मुंह से निकल जाएगा, ऐसे कुछ बोलेंगे तो। उल्टा सीधा नहीं निकालना, अपनी बात रखना है। तो भगत सिंह से तुलना करना सही है क्या? भगत सिंह से तुलना तो हिंदुस्तान में आज के डेट पे किसी की नहीं की जा सकती है, किसी की भी नहीं की जा सकती है, ना हमारी, ना आपकी, ना किसी की। जो उनने इस देश के लिए दिया, जो उनने इस देश के लिए किया, वो कोई नहीं कर सकता है। हंसते हंसते फांसी पे झूलना कोई मामूली बात नहीं होती है देश के लिए, जो कोई नहीं कर सकता है, सब कहने की बातें हैं। लेकिन ये जितने लोग पकड़े गए अभी भगत सिंह को बहुत मानते थे, भगत सिंह फैन पेज से जुड़े हुए थे, उनको फॉलो करते थे। मैं तो भैया राहुल गांधी भी फैन पेज से जुड़ा हुआ हूँ, फॉलो भी करता हूँ, लेकिन नहीं मानता हूँ राहुल गांधी को, तो मैं राहुल गांधी का हो गया। कह रहे हैं भगत सिंह को फॉलो तो कर रहे थे, लेकिन भगत सिंह की विचारधारा को समझ नहीं है ना, बिल्कुल भी। देख रहे हैं ये सब डाइवर्ट करने की बातें हो रही हैं कि हम तो उधर देख रहे थे उसको, तो हम उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी नहीं मानते हैं उनकी। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है? कोई भी मुद्दा नहीं है, न महंगाई है न बेरोजगारी है। कोई भी सरकार आ जाए, न महंगाई रोक सकती न बेरोजगारी रोक सकती। हिंदुस्तान में कम से कम 2 से 3 करोड़ 5 करोड़ स्टूडेंट हर साल जो है पास होके आते हैं इंजीनियरिंग और दूसरे फील्डों से। उतने रोजगार कहाँ से जनरेट होंगे? और रोजगार मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है। जो जिस लायक है अगर काम करने जाएगा तो काम मिलेगा। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कौन सी जॉब है? प्राइवेट सेक्टर में है, हमारा ठेकेदारी का काम है। अच्छा, ठेकेदारी का। हाँ जी। तो आपका जीवन यापन सही चल रहा है? भगवान की कृपा से बढ़िया चल रहा है। कोई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजम है। आजम कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से हूँ। बिजनौर से हैं। कैसा चल रहा है आजकल माहौल? नहीं, माहौल बहुत शानदार चल रहा है। 2030 में हम 5 ट्रिलियन जीडीपी पर पहुंचने वाले हैं, ठीक है। अभी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। सऊदी अरब हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। जापान हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर पे इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है। हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। डॉक्टर जयशंकर साहब हमारे बहुत अच्छा डिप्लोमेसी में काम कर रहे हैं, ठीक है। आईपीएस अजीत डोवाल जो है हमारी सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। राजीव गुहा साहब हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी है, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बस थोड़ा सा हम और चाहते हैं कि मतलब देखो, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सरकार कोई भी गलत नहीं होती। हम लोग एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और हमारे लिए सभी क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी मैं जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ सर। यूपीएससी की तैयारी कर जी। आईपीएस बनने का सपना है आप? जी, मेरा आईपीएस बनने का सपना है। हाँ। और नॉलेज भी इसलिए पुख्ता है आपकी? देखो, ये तो जब हम किसी भी चीज़ पे मेहनत करते हैं तो उस चीज़ का मतलब हमारे ऊपर असर तो दिखता ही है। अगर हम सरकार के कामों को लेके बात करें तो 2024 में क्या मोदी ने ऐसा कुछ किया है कि फिर से वो 30वीं बार प्रधानमंत्री बन सके? देखो, ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं 140 करोड़ की जनता में से एक बहुत छोटा सा चावल हूँ, ठीक है। जनता के पास एक वोट की कीमत होती है, एक वोट की कीमत। जनता के पास सबसे बड़ी पावर होती है ना। 140 करोड़ की जनता है, जनता के पास सबसे बड़ी पावर है। जनता जो है जिसे डिसाइड करेंगी वो हमारे वजीर आजम होंगे, और हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि जो देश के लिए अच्छा करें वो आगे बढ़े। योगी राज में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं आप अपने आप को? आपने कहा बिजनौर से, उत्तर प्रदेश से है, तो योगी का राज कैसा चल रहा है? वो तो नहीं है ना कि भाई समुदाय विशेष को देख के कोई काम हो रहा हो, क्योंकि विपक्ष के लोग आरोप लगाते रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, 1947 से जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत अच्छा, हमारी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन अच्छी जगह हुई है, सेकेंडरी एजुकेशन भी हमारी अच्छी जगह। अब दिल्ली में हम आगे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, काफी सवालों का जवाब बहुत सही तरीके से आप दे भी रहे हैं। सबसे मेन सवाल अभी आपने देखा वो पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, एजेंडा आज तक में कल उनका इंटरव्यू है, उन्होंने बोला कि बीजेपी जैसा
जैसे अभी जो समय काल चल रहा है मोदी जी का, मोदी जी के समय काल में मीडिया इतना अच्छा मिल गया मोदी जी को कि उन्हीं के फेवर की बात करते हैं, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उतना ही अच्छा मीडिया हमारे टाइम में हमें मिल गया होता तो हम भी अभी राज कर रहे होते। सवाल ये है कि वही मीडिया 2014 से पहले भी काम कर रहा था, वही मीडिया 2014 के बाद भी काम कर रहा है। तो जब आपके राज में मीडिया बाइज्ड नहीं था तो 2014 के बाद बाइज्ड कैसे हो गया? देखो बेसिकली अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। बीजेपी इस टाइम मेजॉरिटी में है, तो बीजेपी के पास सारे जो इस टाइम जो आप ब्यूरोक्रेट की बात करते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट आईएएस ऑफिसर इस टाइम पे बीजेपी के पास है, तो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन बीजेपी के पास है, तो उनको यूटिलाइज कर रहे हैं और अच्छी बात है कि देश के लिए काम कर रहे हैं। और देखो मीडिया का फेवर होना, ठीक है, या मीडिया का ना फेवर होना, ये डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर।